तिमाही में जेके लक्ष्मी सीमेंट के नतीजे अच्छे रहे। कंपनी की ऑपरेटिंग आय में करीब 25%, मुनाफे में 33% का उछाल दिखाई दिया है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या व्यू फिलहाल बन रहा है। एक बार की आपके सामने शेयर लेकर आएंगे। शैलेंद्र चौकसी साहब जेके लक्ष्मी सीमेंट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से चलिए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चौकसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजों पर जो हमें दिख रहा है काफी अच्छे नतीजे हैं, बाजार को भी पसंद आए हैं। जरा हमें ये बताइए कि हम तो जो दिक्कतें अब इस क्वार्टर में सुन रहे हैं, लेकिन पिछला क्वार्टर तो ओवरऑल काफी बेहतर रहा, वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों के हिसाब से, जनवरी फरवरी मार्च जिसके नतीजे आए हैं। जी, पिछले क्वार्टर में उस समय कोई कोरोना वेव 2 का इम्पैक्ट नहीं था और जो हम देख रहे हैं लगातार दूसरी तिमाही से ही वॉल्यूम बढ़ता आ रहा है और चौथे क्वार्टर में बिल्कुल पीक किया है। तो हमारा वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, लगभग 2.904 मिलियन टन का हुआ है और रियलाइजेशन भी थोड़ा बेटर रहा है और हमारी अपनी एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट काफ़ी रहे हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक के फील्ड में हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट मिक्स के एरिया में रहे हों। उन सब का नतीजा ये है कि हमारा एबिटा पैटर्न काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और अगर ये वेव 2 नहीं आती तो शायद पहले तिमाही में भी कोई रोक नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक लगा है इसमें। तो थोड़ा सा अगर आप हमें अंदाजा दे पाए, आप कह रहे हैं कि थोड़ा ब्रेक लगा है, तो कितना, किस तरह के वॉल्यूम आपको इस क्वार्टर में, कम से कम पिछले 45 दिनों का जो आपके सामने पूरा हिसाब होगा, क्या वॉल्यूम घटे हैं? तो निश्चित रूप से घटे हैं और इस बार जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इस बार रूरल इंडिया में भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, जो कि वेव 1 में नहीं था। तो जो कुछ हद तक हम लोग पिछले साल में अगर हम देखें तो पिछले साल में भी हमारे पेंडेमिक ईयर के होते हुए भी हमने 8% की ग्रोथ की है, जो कि इस साल हमको लगता है कि शायद अफेक्ट पड़ जाए, क्योंकि रूरल इंडिया में फर्क पड़ा है। अभी बड़ा ये बहुत जल्दी है कोई किसी तरह का अनुमान लगाने के लिए, लेकिन अगर हम पिछले 45 दिन की बात करें तो लगभग हम मार्च से कोई 70% पे 70-75% पे काम कर रहे हैं। 25-30% वॉल्यूम कम हुआ है। चौकसी साहब, एक ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि देखिए जितनी खबरें हमें मिल रही हैं, जो हम जानकारी दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने पे कोई रोक नहीं है अगर वो नॉर्म्स फॉलो कर पाएं, और इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कम से कम मुंबई में तो हम खुद सामने देख रहे हैं कि उन पे अच्छा खासा काम लगातार चल रहा है, फिर भी ये इम्पैक्ट आपको दिखाई दिया है? साइट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सीमेंट कंजम्पशन का लगभग 20-25% ही होता है। ओके। बाकी तो इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर, इस सब में सीमेंट जाता है। तो इस बार इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन में इम्पैक्ट आया है, खास करके अप्रैल के लास्ट वीक से, क्योंकि जो साइट पे लेबर रोकना है या जो प्रोटोकॉल मेंटेन करना है वो इंडिविजुअल साइट के लिए बहुत मुश्किल है। और लॉकडाउन भी अलग अलग स्टेट में, खास करके हम जहाँ ऑपरेट करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, ये दिल्ली नॉर्थ वगैरह है, यहाँ पे लॉकडाउन का इम्पैक्ट काफ़ी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मई एंड तक या मई थर्ड वीक तक ही इसमें थोड़ी ढिलाई आएगी और कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन वापस आ सकता है, ऐसी हमारी बिल्कुल उम्मीद है। ऐसी है, क्योंकि तो देखिए अगर ऐसा हुआ, आंकड़े काफी अच्छी तरह सुधर रहे हैं, खासतौर पे कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह है। अभी भी थोड़ी बहुत कुछ राज्यों में दिक्कत है, लेकिन कम से कम सेलेक्टिवली गुजरात ने कल ऑलरेडी राहत दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरे राज्य भी देंगे और डिमांड पटरी पे आएगी। इस पूरे साल के लिए अब आप आगे कोई गाइडेंस देंगे हमें वॉल्यूम्स के टर्म्स में या रियलाइजेशन के हिसाब से? और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हम देख रहे हैं, आपका डेट अगर हम देखें तो बड़ी गिरावट आई है, क्या उसको लेकर कोई टारगेट है आपके? देखिए हम डेट में लगभग 300 करोड़ रुपए करीब पे कर देते हैं, तो हमारे अब डेट कोई
1100 के करीब बाकी हैं। तो कोई, और हमारा डेट इक्विटी बड़ा, इस समय अगर हम नेट डेट पे देखें तो लगभग 0.20 ही है हमारा। तो कोई वो तो किसी तरह की चिंता नहीं है हमारे को डेट की। और लगभग हम 300-325 करोड़ हर साल पे कर भी रहे हैं। तो वो एक चिंता नहीं, चिंता तो अभी सिर्फ नहीं है कि अगर ये जल्दी सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज होती है तो जो हमारा टारगेट था कि हम इस वर्ष भी 6-7% या 8% की ग्रोथ करें, वो अगर अभी भी ठीक हो जाता है तो वो हम कर लेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चौकसी साहब, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है और चौकसी साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, 1-2 महीने दिक्कत वाले गुजरे, लेकिन बाकी के 9 से 10 महीने भी अगर मिल गए तो कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी उम्मीद के मुताबिक।